हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपने बहुत बार हमारे जवान से ये सुना होगा कि आप अपने तालाब में नमक डालिए, खाने में नमक डालिए, समय समय पर चूने का प्रयोग करिए। तो आखिर यार इतनी सारी चीजें हम लोग तालाब में क्यों डलवाते हैं, आपके फीड में क्यों डालने के लिए बोलते हैं? तो आज का वीडियो आपका चूना और नमक के बारे में होने वाला है, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं वो आपके तालाब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन दोनों को यूज़ करना आपको बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ आपके नमक के बारे में। देखिए, नमक क्या है? एक आयंस है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है। जैसे जैसे हम लोग मछलियों को जब हम फीडिंग कराते हैं और जब मछलियों को हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में अपने तालाब में डालते हैं दोस्तों, तो मछलियां हैं वो फीड के लिए कंपटीशन करती हैं। और इस कंपटीशन के दौरान बहुत सारे मछलियों के शरीर से, क्योंकि मछलियों के ब्लड में, खून में भी आयन उपस्थित होता है, और उस कंपटीशन की वजह से बहुत सारा जो आयन है वो मछली के शरीर से ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से बाहर चली जाती है। और जब जिससे मछलियां स्ट्रेस में आ जाती हैं। आपने देखा होगा आदमियों में भी जब उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, जिसको लो बीपी बोलते हैं, तो उसको ग्लूकोज पाउडर या फिर आपका इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाया जाता है। वैसे ही दोस्तों आपकी मछलियों में भी स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे आयन से उनके शरीर से बाहर चली जाती है, और जिस वजह से हमको मछलियों के तालाब में और मछलियों के खाने में हम लोगों को सोडियम क्लोराइड आयंस को मिला करके देना पड़ता है, ताकि उनके शरीर में आयंस पहुंच जाए और उनका जो बैलेंस है आयंस का वो बना रहे, जिससे मछलियां जो नॉर्मल जो उनका कार्य है, जो फंक्शन है वो करती रहे, वो स्ट्रेस में ना रहे। बहुत बार जब आप मछलियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर नया बच्चा आप अपने तालाब में डालते हैं, उस समय भी आपको अपने फीड में नमक को डाल करके खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर में आयंस की जो कमी होती है, क्योंकि वो स्ट्रेस में रहती है ना, तो ये स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसकी मोर्टेलिटी को भी कम करने के लिए ये सभी जो नमक का प्रयोग है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको तुरंत अपना एक सॉल्यूशन तैयार करना है। आपको अपने फीड में कम से कम 15 ग्राम पर केजी फीड में आप नमक मिला करके आप अपने मछलियों को फीडिंग कराइए। उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाएगी और आपकी मछलियां अच्छे से अपने तालाब में रहना शुरू कर देंगी। इसके अलावा मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे आप नमक का प्रयोग करके मछली के ग्रोथ को, उसकी इम्यूनिटी को और उसके फिजिकल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ा सकते हो, उसमें चमक ला सकते हो। तो आपको हफ्ते में जो मैं आपको तरीका आगे बताने वाला हूँ, उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको ज़रूर, जो अपन फीडिंग कराते हैं उसके साथ साथ आपको इसको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, आपको 10 किलो पेलेटेड दाना लेना है, ठीक है, पेलेटेड फीड कंपनी वाले। उसके साथ आपको कम से कम 1.5 लीटर पानी उसमें मिक्स करना है, और उसमें 150 ग्राम नमक है दोस्तों, उसको आपको मिला देना है। सभी को आप अच्छे से मिला दीजिए और इसको आप मछलियों को हफ्ते में कम से कम 3 बार फीडिंग कराइए। देखिए आपकी मछलियों में कैसे उनका ग्रोथ है वो बूस्ट होता है, उनका जो इम्यूनिटी है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाती है, क्योंकि आपका जो नमक है दोस्तों वो मछलियों के शरीर में बहुत ज़्यादा लाभदायक चीज़ें हैं वो करती हैं, और ओवरऑल आपकी मछलियों के ग्रोथ को, उनकी इम्यूनिटी को, उसके अपीयरेंस को, उसके जो बॉडी में चमक है उसको नमक है वो बढ़ाती है। बहुत बार, क्योंकि आपको पता होगा कि आईएमसी मछली एक फिल्टर फीडर मछली है, वो अपने गलफड़े से पानी को छान करके प्राकृतिक भोजन है वो प्राप्त करती है। लेकिन बहुत बार आप, अगर आपके तालाब में प्रोटोज हुआ है, वो भी आपके गिल में फंस जाती है दोस्तों और उसको चोक कर देती है, और उससे आपके जो मछलियों का गिल है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए अगर आप अपने तालाब में पर केजी कम से कम समय समय पर 25 से 30 किलो नमक डालते हैं, तो उससे आपके मछलियों के शरीर में म्यूकस का जो उत्पादन है, उनके चिपचिपा पदार्थ उनके शरीर में जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे उनके शरीर में एक प्रोटेक्शन लेयर जम जाती है, और वो मछलियों को आपके बाहरी पैरासाइट, चाहे वो फंगल है, बैक्टीरियल है या फिर आपके प्रोटोजोन है, उन सभी से मछलियों के शरीर को प्रोटेक्ट करती है और आपकी मछलियों को रोग होने से बचाती है। तो नमक बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा।
एक बीमारी होती है जिसको ब्राउन ब्लड डिसीज कहा जाता है, जिसको अपन मेथमोग्लोबिनिया भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, आपके तालाब में जब हम लोग फीडिंग कराते हैं और फीड में क्योंकि प्रोटीन अवेलेबल है, उस प्रोटीन को बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन करती है और उसको अमोनिया, फिर उससे नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, ये एक नाइट्रोजन साइकिल चलती है। लेकिन जो नाइट्राइट है दोस्तों, वो भी मछलियों के लिए हार्मफुल होती है, वो पानी में घुली हुई होती है और अगर उस नाइट्राइट को मछलियां पानी के थ्रू अंदर ले लेती हैं दोस्तों, तो उनमें ब्राउन ब्लड डिसीज हो जाता है, उनका जो खून है वो भूरा कलर का चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग अपने तालाब में नमक डालते हैं दोस्तों, तो उसमें क्लोराइड आयंस की मात्रा है वो बढ़ जाती है, क्योंकि नमक में क्लोराइड आयंस उपस्थित होता है और ये नाइट्राइट आयंस की जो उपस्थिति है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है। और क्लोराइड आयन है वो मछलियों के शरीर में उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, उनके आयंस के बैलेंस को मेंटेन रखती है, जिससे मछलियों में मोर्टेलिटी बहुत ही कम होती है। तो ये बहुत सारी थोड़ी डीप में मैं आपको बातें बता रहा हूँ ताकि आपका भी दिमाग ये खुले कि यार नमक बस कहने के लिए नमक नहीं है, इसके बहुत सारे मछली में फ़ायदे होते हैं, वो आपको जानना चाहिए। हमारा दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। अब बात करने वाले हैं हम लोग चूने के बारे में। चूना दोस्तों, हम लोग अपने तालाब की तैयारी के दौरान भी जब हम लोग मछलियां छोड़ते हैं उससे जस्ट हफ्ते भर पहले हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं और तालाब में सबसे पहला जो चीज़ डाला जाता है वो चूना होता है। चूना आपके तालाब के पीएच को मेंटेन रखती है, क्योंकि अगर आपका पीएच बहुत ज़्यादा हो गया या फिर बहुत कम हो गया तो ये आपके मछलियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसी वजह से अगर आपके तालाब का पानी का पीएच 7.5 से 8.5 के बीच में है, मतलब स्लाइटली एल्कालाइन है, तो वो आपके मछलियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अपन जब तालाब की तैयारी करते हैं तो कम से कम पर हेक्टेयर हम लोग 250 किलो चूना है वो अपने तालाब में डालते हैं। फिर उसके बाद जो मैन्यूरिंग है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, उसको हम लोग अपने तालाब में डालते हैं। फिर उसके बाद मछली को स्टॉक करते हैं। दूसरे अलावा जब भी हम लोग चूने का प्रयोग अपने तालाब में करते हैं दोस्तों, तो ये आपके तालाब को सैनिटाइज करता है, आपके जो सॉइल है उसके जो टेक्सचर है दोस्तों उसको बढ़ाता है, आपके तालाब में जो कैल्शियम आयन है उसकी संख्या को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपके पानी को साफ करने का काम भी चूने का ही होता है। चूना आपके चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, फिर कोई भी जो बाहरी पैरासाइट है उसके जो उत्पादन है उसको कंट्रोल रखती है। साथ ही साथ आपके मछलियों को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से मूव कर पाएँ, वो बिना बीमारी लगे वो अच्छे से खाना खा पाएँ और आपका जो इन्वायरमेंट है तालाब का वो बहुत ही स्वच्छ रह पाए। तो एक प्रकार का सैनिटाइज़र के रूप में हम लोग चूने का प्रयोग है वो समय समय पर अपन करते हैं। इसी वजह से जब तालाब की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको 80 किलो पर एकड़ के हिसाब से चूने का अप्लाई करना है। साथ ही साथ जब आप मछली पालन के दौरान आपको महीने में कम से कम एक बार तो ज़रूर आप पर एकड़ कम से कम 45 से 50 किलो चूना है उसको आपको अपने तालाब में अप्लाई करना है, ताकि तालाब की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अच्छी रहे और आपकी मछलियां बीमारी रहित होकर के अच्छे से ग्रोथ करें। चूना आपके तालाब में आपके बैक्टीरिया को हेल्प करती है कि वो जो हम लोग फीडिंग कराते हैं और जो बचा खुचा जो खाना है या फिर उससे जो टॉक्सिक जो गैसेस बन रही हैं उसके ब्रेक डाउन में भी आपका जो चूना है वो हेल्पफुल साबित होता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको नमक और चूने के जो फ़ायदे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे कमेंट करिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसको भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका मछली वाला भैया आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। तो किसान भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।